नमस्ते आप सभी को। सुबह का समय है, थोड़ी देर पहले ही मैं सोकर उठी हूँ और टाइम हुआ है 5:40। मम्मी किचन में खाना बना रही हैं। मुझे आज कहीं जाना है तो उसके लिए खाना मेरा पैक करेंगी। पैकिंग मेरी हो चुकी है, सूटकेस बैग सब तैयार है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। आज 9:45 की मेरी फ़्लाइट है। मुझे फ़्लाइट लेनी है दिल्ली एयरपोर्ट से। 2-2.5 महीने से मैं दिल्ली में ही थी, अपने होम टाउन में। तो होली पर मैं यहाँ पर आई थी। काफ़ी दिनों बाद यहाँ रुकने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना तो है ही। आशीष ने कैब बुक कर दी थी, मेरा बैग उसने कैब में रख दिया है। आशीष मेरा छोटा भाई है। अभी टाइम हुआ है 7 AM। यहाँ से 1 घंटा करीब मुझे लग जाएगा एयरपोर्ट तक पहुँचने में। मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए। अकेले ट्रैवलिंग करना कई बार बोरिंग लगता है। कैमरा फ़ोटोज़ क्लिक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर कोई साथ में हो तो आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो क्लिक कर लेते हैं, वीडियोज़ बनाने में ईजी रहता है। इधर कैब ड्राइवर अपनी कार में CNG फिल करा रहे थे, तो यहाँ पर 10 मिनट लग गए और मुझे डर था कहीं मुझे लेट ना हो जाए। एयरपोर्ट मैं पहुँच ही गई हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी है। टाइम से मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी। तो यहाँ से मैं ट्रॉली लेकर अपना लगेज उसमें रखकर मेन गेट से एयरपोर्ट के लिए एंट्री करूँगी। तो यहाँ पर गेट्स बने होते हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री करते हैं। मेन गेट्स पर टिकट्स और ID चेक कराकर मैंने एयरपोर्ट में एंट्री कर ली है। ये एयरपोर्ट के अंदर का व्यू है। यहाँ से मैं अपने काउंटर के लिए जाऊंगी। मेरा काउंटर स्पाइस जेट है, तो मैं वहाँ जाकर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करूंगी और लगेज यहाँ पर ड्रॉप करूंगी। लगेज का वेट यहाँ पर एक लिमिट सेट होती है, इतने kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो पर kg के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। इसलिए मुझे कभी एक्स्ट्रा वेट के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ा। मेरे लगेज का वेट हमेशा अंडर लिमिट ही रहा है। 15 kg के अंदर ही था मेरा लगेज, उससे एक्स्ट्रा नहीं था। तो यहाँ से मैंने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर यहाँ से मैं अपने गेट के लिए जा रही हूँ। बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा होता है जहाँ से आपकी फ़्लाइट जाएगी, वहाँ आपको पहुँचना होता है। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी चेक इन, जो भी मेरा डिजिटल है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, पर्स है, बेल्ट है, मेरा कैबिन बैग है, वो सब मैं इन बॉक्सेस में रख लूँगी। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आगे दूसरी तरफ से मैं इस सब सामान को अपने कलेक्ट कर लूँगी। इधर बॉक्स में मेरा एक बेल्ट आ रहा रह गया था, वो मैंने ले लिया है। तो सारा सामान ये मैंने सिक्योरिटी चेक इन में दिया था, सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपना सामान लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ गेट नंबर के लिए। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली से शिलोंग। ये मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है, बीच में कोई भी ले ओवर नहीं है। टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट है। और नॉर्मली मैं जब जाती हूँ तो दिल्ली टू गुवाहाटी जाती हूँ। गुवाहाटी से बाय रोड मैं शिलोंग पहुँचती हूँ। और दिल्ली टू गुवाहाटी की जो फ़्लाइट रहती है वो टर्मिनल 3 से रहती है। टर्मिनल 1 से मैं फ़र्स्ट टाइम जर्नी ट्रैवल कर रही हूँ। मैं यहाँ अपने गेट के लिए जा रही हूँ। मेरा गेट नंबर 43 है, सीरीज़ बनी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं ईज़िली पहुँच गई थी गेट नंबर 43 तक, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। तो यहाँ पर इस तरह से सीरीज़ लिखी होती है 40, 41, 42, 43, ये गेट नंबर्स होते हैं। इसके बाहर आप वेट कर सकते हैं। जब आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अभी मेरी बोर्डिंग में बहुत टाइम था, तो मुझे वेट करना था, तो मैं इसलिए इधर उधर एक्सप्लोर करने लगी। आस पास शॉप्स देखने लगी, क्या क्या सामान इधर मिल रहा है। थोड़ी देर रेस्ट रूम में गई, पानी पिया, लेकिन शॉप से मैंने कुछ लिया नहीं। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ स्पेशल है, मुझे ले लेना चाहिए, तो नहीं लिया। लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट पे से मैं हमेशा चाय पत्ती लेती हूँ। वहाँ पे चाय पत्ती बहुत अच्छी मिलती है, अलग अलग फ्लेवर्स की। गुलाब के फूल वाला एक फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। और ग्रीन टी बहुत अच्छी मिलती है गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, और प्राइस भी रीज़नेबल होते हैं। फ्रेश फील करने के लिए मैंने यहाँ पे फेस वॉश किया। घर से निकले हुए मुझे 2.5 घंटा हो गया। 1 घंटा मैं कैब में भी बैठी रही, थोड़ा सा लेज़ीनेस हो रहा था, तो इसके लिए मैंने अपनी आंखों पे पानी वानी मार के थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कराया। और यहाँ पर ये पानी इस तरीके से बना होता है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर बैठकर मैं बोर्डिंग के लिए वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो सभी लोग क्यू में लगकर अपनी अपनी बोर्डिंग करा रहे हैं। तो यहाँ फ़्लाइट तक जाने के लिए बस थी, तो हमें बस में बैठकर फ़्लाइट तक जाना है। बस हमें फ़्लाइट तक ड्रॉप कर देगी। बस में 5 से 7 मिनट लगे हमें।
तो बाहर से मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया रनवे का। अब घूमने वाले ही लोग थे, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो न्यूली मैरिड कपल्स अभी घूमने ही जा रहे थे। और मेरा पर्पस ये है कि मेरे हस्बैंड शिलोंग में है तो इसलिए मुझे जाना होता है। मैं 6 महीने दिल्ली रहती हूँ और 6 महीने शिलोंग। यहाँ से मेरी फ़्लाइट में मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पर। सीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप टिकट बुकिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तभी सीट बुक हो जाती हैं। मेरे साइड में एक फॉरेनर आकर बैठे थे, उनको देखकर मुझे हॉलीवुड मूवी का एक हल्क कैरेक्टर याद आ गया। ये फ़्लाइट लगभग 3 आवर्स की है और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी लो है, तो टाइम पास का कोई साधन नहीं है मेरे पास। अभी प्लेन रनवे पर ही है। प्लेन्स टायर्स आर फॉलिंग ऑफ नाउ वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। ये ऊपर से ना मैं हमेशा इसको व्यू को एंजॉय करती हूँ और बिल्डिंग वगैरह देखती हूँ कितनी छोटी छोटी लग रही है, और पहचानने की कोशिश करती हूँ दिल्ली में कौन सी जगह पर ऊपर हम फ्लाई कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग आइडेंटिफाई करती हूँ कि अच्छा ये तो वो बिल्डिंग है, बट नहीं कर पाती। कुछ देर बाद तो कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ बादल ही नज़र आते हैं, नीचे आप कोई व्यू नहीं मिलता। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं हमें फ्लाई करते हुए। तो ये मैं घर से फ्रूट्स कट करके लाई थी तो मैं वही खा रही हूँ। 4-5 घंटे बाद तो भूख लगी जाती है। लगभग हमें अभी 2 घंटा हो गया है फ्लाई करते हुए, अभी 1 घंटा फ्लाइट लैंड होने में अभी 1 घंटा और है। तो हम शिलोंग पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में फ़्लाइट भी लैंड हो जाएगी। ऊपर से मेघालय का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाती हूँ विंडो सीट से। ये नीचे का नज़ारा क्या है। प्लेन टायर्स केम आउट, नाउ वी आर रेडी फॉर लैंडिंग। तो यहाँ पर हम लैंड कर, ऐसा वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ। फ़्लाइट लैंड करते हुए टायर्स रनवे को टच कर रहे हैं। प्लेन स्लो होता जा रहा है। तो सबसे पहले सभी ने अपना अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड से हटाया। मैंने भी फ़ोन अपना एरोप्लेन मोड से हटाया। एवरीवन गेटिंग ऑफ द फ्लाइट। तो मैंने भी अपना कैबिन बैग कैबिन से निकाल लिया। मैं अभी फ़्लाइट से उतरने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। सभी लोग फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगे हुए थे। मोस्टली सब फैमिली के साथ ही थे, न्यूली मैरिड कपल्स थे, तो उनकी अपनी अलग ही खुशी थी। तो पूरा एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी सारी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। चेरापूंजी है, डॉकी है, काफ़ी कुछ है। तो शिलोंग एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत टाइनी सा क्यूट सा एयरपोर्ट है ये, और बहुत मिनिमम फ़्लाइट्स यहाँ पर आती है। छोटी फ़्लाइट ही मोस्टली यहाँ रहती है। तो यहाँ से मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया। फ़्लाइट में आधा टाइम तो मैं सो ही रही थी, तो इसलिए रेस्ट रूम में आकर थोड़ा फिर से फ्रेश हुई, फेस वॉश करा। तो यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे अपनी घर तक शिलोंग में जहाँ मेरा रेंटेड हाउस है वहाँ मुझे कैसे जाना है, या हस्बैंड लेने आएंगे या मैं खुद ही टैक्सी हायर करके पहुँचूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं टैक्सी हायर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने शेयर टैक्सी हायर करी और इसने मुझसे 500 रुपीज़ चार्ज करे। अदरवाइज़ अगर आप रिज़र्व टैक्सी करके जाना चाहते हो तो वो भी है, इसके लिए आपको 1500 रुपया देना होता है रिज़र्व टैक्सी के लिए। आई चूज़ शेयर टैक्सी। क्यों बेकार में 1500 रुपया देना जब 500 रुपये में भी आप घर तक पहुंच रहे हो। तो ये टैक्सी मुझे शिलोंग के फेमस मार्केट में ड्रॉप कर देगी। तो वहाँ से आगे जाने के लिए भी शेयर टैक्सी है, वो 50 रुपीज़ चार्ज करेगी मुझे मेरे घर तक पहुँचाने के लिए। वहाँ पर भी आपको रिज़र्व टैक्सी का ऑप्शन है, तो वो आपसे 200, 250, 100 तक चार्ज करेगा और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर देगा। तो देखते हैं, अगर हस्बैंड फ्री होंगे तो वो मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे, क्योंकि वो अभी ऑफिस में हैं। अभी ऑफिस से टाइम मिलेगा तो वो मुझे पिक करेंगे, नहीं तो वहाँ से मैं खुद ही चली जाऊँगी। एयरपोर्ट से मेरे घर की दूरी 1 घंटा है। थोड़ा सा हमें जाम भी मिला तो 1.5 घंटा लग गया मुझे मार्केट एरिया तक पहुंचने में। ये बाहर से शिलोंग के सुंदर व्यू, सुंदर से घर, रोड, ट्रैफिक, लोग दिख रहे हैं चलते फिरते। शिलोंग बहुत ही सुंदर जगह है, जो घूमने आना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट। शिलोंग का वेदर गर्मियों में प्लेजेंट रहता है। यहाँ पर फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, या घरों में फ़ैन लगे भी नहीं होते, सीलिंग फ़ैन नहीं होते, और कूलर एसी तो सोच भी नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ यहाँ मार्केट एरिया में। यहाँ पर मैं हस्बैंड से
बात कर ली है, तो वो कह रहे हैं मैं लेने आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उनका ही वेट। तो शिलोंग के किसी भी पार्ट में एरिया में जाने के लिए टैक्सी ईज़िली अवेलेबल होती हैं। आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना है, डॉकी जाना है, चेरापूंजी जाना है, कहीं के लिए भी आपको यहाँ टैक्सी मिल जाएगी। ये मार्केट पुलिस बाज़ार के नाम से फेमस है, पीबी भी इसे बोलते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं, तो मैं हस्बैंड के साथ घर के लिए निकल रही हूँ और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आप वीडियोस देखते रहिए, अगर वीडियोस पसंद हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।